भक्ति में तो जैसा कोई अपना, जैसे कोई अपनत्व के साथ सेवा होती है, अपनत्व की सेवा होती है, अपने की चिंता होती है, वो भक्ति का स्वरूप होता है। वहां चिंता भी होती है, वहां प्रेम भी होता है, वहां गुस्सा भी होता है, वहां लड़ाई भी होती है। कल हमारे एक पंडित जी, जब हम वीजा का वो पासपोर्ट का नहीं मिल रहा था, तो मुझे किसी ने बताया, बोले आप तो ऊपर बैठे थे, वो हमारे ठाकुर जी से लड़ रहे थे, लाल जी से लड़ रहे थे। बोले कि आप ऐसा क्यों करते हो, इतनी व्यवस्थाएं करवाने के बाद में, और वो पासपोर्ट नहीं दिलवा रहे हो, और देखियो अब तुम्हें बताएंगे हम, जाओगे कहां ब्रजवासी इंत बच के, रहोगे तो हमारे पास ही। वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, रुक जाओ रात में भोजन नहीं कराएंगे तुमको आज। आप पूजा वाले स्थान पर क्रोध नहीं कर सकते, आपको पाप लग जाएगा, लेकिन भक्ति में आप क्रोध कर सकते हो, दिखावे का नहीं, वो अंतरंग भाव से होता। अगर कोई आ गया तो आप तुरंत नॉर्मल हो जाओगे, जैसे कुछ चला, एकांत में आप लड़ रहे हो उनसे। और मैं कथा में एक बात कहता हूं कि जहां प्रेम का बहुत इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, वहां आप क्रोध की लागत लगा सकते हो। पर जहां प्रेम दिया ही नहीं है, वहां अगर क्रोध किया गया, हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे आपके। जिसको आपने प्रेम ही नहीं किया, जिसे स्नेह ही नहीं किया, उस पर जाकर गुस्सा करो, पुलिस में आपकी कंप्लेन कर देगा। लेकिन जिससे आपका बहुत प्रेम है, उसको आप डांट सकते हो, उससे आप गुस्सा हो सकते हो, उससे आप नाराज हो सकते हो। ये देखिए, गुस्सा होना, नाराज होना, डांटना, झगड़ना, ये सारे दोष हैं। पर यदि प्रेम के अंतरंग हो तो यह एक गुण है। जहां प्रेम में झगड़ा ना हुआ हो, जहां प्रेम में लड़ाई ना हुई हो, जहां प्रेम में थोड़ी भी नोक झोंक ना हुई हो, वो प्रेम कैसा? एक माता जी थी, अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कभी मत मानिएगा कि आप भक्ति मार्ग में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ से सारी दुविधाएं चली जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो कल हम रो नहीं रहे होते पासपोर्ट के लिए। मैं भाई यहां बैठ करके प्रवचन केवल आपको कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा, आप बीती भी बता रहा हूं, अपने ऊपर जो घटना घटी वो भी बीच बीच में कोट कर रहा हूं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर मैं कथा वक्ता हूं, अगर मैं नाम जप रोज करता हूं, मैं अपने ठाकुर जी, तो मेरी लाइफ में बहुत स्मूथ है, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है, सब है। अब कल ही की एक घटना और सुनो। हमको ये नहीं पता था कि यहां आने के लिए वैक्सीनेशन चाहिए होती है। वो तो भगवान की कृपा की हमारे एक भैया एक दिन पहले आ गए, उनको एयरपोर्ट पर पूछा गया वैक्सीनेशन हो गई? बोले हाँ कोविड की। वो कोविड की नहीं, येलो फीवर की। बोले ये क्या होता है? अब ये भी लोग भी इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बताया ही नहीं हमको कि यहाँ, ना हमको पता था कि भाई ऐसा कुछ होता है। अब उसका फोन आया, महाराज जी वैक्सीनेशन करवा के आना। मैंने कहा भाई ये क्या भला है? मैंने कहा कथा सुनाने के लिए सुई तो मैंने कभी नहीं लगवाई, ये पहली बार ऐसी विदेश यात्रा जिसके लिए वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो बोले वहां जाने के लिए जरूरी नहीं है, वापस आपको इंडिया आना है तो आपको वैक्सीन होनी चाहिए, क्योंकि वहां अगर बाय चांस आपको मॉस्किटो बाइट हुआ तो फीवर, वायरल जो भी। अब शनिवार को सारे सरकारी अस्पताल बंद, उनमें कहीं भी, मतलब ठीक है वैक्सीन करने के बाद वो बाद में सर्टिफिकेट देते हैं, हमको तो ऑन पेपर एंड टाइम पे चाहिए। और लास्ट दिन की मैं दिल्ली में कथा घोषणा कर चुका था सुबह 11 बजे से। अब दफ्तर खुल रहे हैं 10 बजे, 9 बजे से पब्लिक बैठी है कथा सुनने के लिए, और मैं इतना परेशान। मैंने कहा पासपोर्ट है नहीं, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। गए वहां जाकर के उन्होंने पहले तो चेक किया कि इनको कोई वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी तो नहीं है। फिर बोले अब आधा घंटा हम चेक करेंगे, अगर आपको एलर्जी हुई तो। मैंने कहा सुनो ये मत लगाओ ना, आप सीधा वैक्सीन कर दो। बोले देखिए अगर कुछ हो गया तो सीधे परम पद गई हूं। मैंने कहा इतनी खतरनाक वैक्सीन है क्या कि बिना एलर्जी चेक किए लगा दी तो सीधा हो जाएगा? अब साथ के सब भाई लोग मेरी ओर देखें, बोले महाराज बढ़िया अफ्रीका लेके जा रहे हो। मैंने कहा लगवाओ भाई।
सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अब वो वैक्सीनेशन हो गई, उसके बाद सीधे मुझे स्टेज पे जाना, तो वो बोलते हैं कि कुछ हैवी खा लीजिए और बुखार आएगा, घबराना नहीं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है। फिर मंच पे पहुंचे और वहां मैं डोलो, हमारे यहाँ डोलो खाते, पैरासीटामोल मैंने तैयार रखवा रखी। मैंने कहा मुझे बुखार लगेगा तो बीच कथा में रूमाल से ले लूंगा। कथा सुनाई, कथा तक कुछ नहीं, कथा के बाद में थोड़ा शरीर टूटने लगा। परेशानी, दिमागी स्ट्रेस अलग, मन का स्ट्रेस अलग, तन का स्ट्रेस अलग, इतना सब कुछ हो रहा था। और फिर लास्ट वाले दिन क्या होता है कि सब मिलने और आते हैं, जो कथा आयोजक होते हैं। अब वो चीफ जस्टिस, उनके सारे अधिकारीगण, उनसे मना भी नहीं कर सकते, सब मिलने आ रहे हैं। और मैं सबसे ऐसे ही मिल रहा हूं, यहाँ फोन पे फोन बज रहे हैं। अब ये सब चीज हुई, चलो ठीक है, पासपोर्ट मिल गया, थोड़ा दिमागी तनाव। मैंने पीछे अपने ही आए, मैंने पीछे अपने भाई लोगों को, मैंने कहा भाई सुनो, कोई सीट खाली हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा चलो इनका तो जो भी काम चल रहा है। इधर थोड़ा सा हुआ तो यहाँ एक बूढ़ी माता जी बैठी थी। अब आई जस्ट वांट टू से जस्ट प्लीज मेक सम डिस्टेंस। मैंने कहा क्यों? आई हैव सम पर्सनल इश्यूज, आई जस्ट वांट यू शुड नॉट टच मी। मैंने कहा अरे भगवान, मैं पूरे रास्ते ऐसे आया हूं, मुंबई से नायरोबी तक। भैया इस कथा के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि साधक की लाइफ बहुत इजी होती है। आप वैष्णव हो तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप भक्त हो, यदि आप हरि चिंतन करते हो, यदि आप भक्ति मार्ग में चलते हो, ठाकुर जी से प्रेम करते हो, सिचुएशंस तो आएंगी लाइफ में, पर आप उसको सिर पर धारण नहीं करोगे। उस सिचुएशन से परेशान नहीं होगे, टूटोगे नहीं। वो परेशानी तो देगी, पर बाद में वो ऐसी हंसी में परिवर्तित हो जाएगा जैसे हम हंस रहे हैं। बस ये होता है लाइफ में। तो जो आपके कर्म हैं, जो आपका प्रारब्ध, वो आपको भोगने से कोई नहीं रोक सकता। पर हां ये हो सकता है कि नाम जप, सत्संग और भगवत भक्ति, इससे वो आने वाली परिस्थिति जो आपको तोड़ सकती थी, वो आपको तोड़ेगी नहीं। आएगी तो सही, फील तो होगा। मैं कथा में कहा करता हूं कि भक्ति इज जस्ट लाइक एनेस्थीसिया इंजेक्शन। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद में आपका वह पार्ट सुन्न हो जाता है। अब चाकू तो लगाया जा रहा है, ब्लीडिंग तो हो रही है, ऑपरेशन तो हो रहा है, पर आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक वैसे ही लाइफ में सब कुछ होगा जो नॉर्मल एक व्यक्ति के जीवन में होती हैं, परेशानियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ होगा। पर आप थोड़े से नम्ब हो जाओगे, थोड़े सुन्न हो जाओगे, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ये भक्ति का स्वरूप है। तो आई जस्ट वांट टू से कि इन 3 दिनों में आपकी पूजा भक्ति में परिवर्तित हो जाए तो हमारा यहां आना सार्थक होगा। आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। श्री कृष्ण सबके हैं, पर उनसे कोई संबंध आपको अनुभव हो। वो कौन है मेरे? वो केवल परमात्मा नहीं है, वे परमात्मा हैं, पर श्री कृष्ण रूप धारण करके, श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के फॉर्म में आकर के उन्होंने हम सबको अधिकार दे दिया है कि तुम मुझे भाई मानो, बंधु मानो। हाँ, मैं परमात्मा रूप में था तो तब तुमको मुझे परमात्मा ही मानना है, लेकिन मैं कृष्ण बनकर के इसीलिए आया हूं, मैं अपनी पदवी से उतर करके इसीलिए आया हूं ताकि तुम मुझसे संबंध बना सको। और एक बात और सुनिएगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में भक्ति और भगवत प्राप्ति का सबश्रेष्ठ यदि युग कोई है तो वो है कलयुग।